आया कैसे, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्राफ है, इसको हम ग्राफ के थ्रू प्रूव करेंगे। अब देखो ये एक तरफ हम लेते हैं वेलोसिटी और दूसरे एक्सिस पर हम लेते हैं यहाँ पे टाइम। ये हो गया टाइम और ये हो गया वेलोसिटी, ठीक। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो पहले क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इनिशियल पोजीशन पे था किसी एक टाइम पर, ठीक है, जिस समय टाइम 0 था, ठीक। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टाइम व्यतीत किया, मतलब थोड़ा सा टाइम इसने वेस्ट किया। तो ये जब इसने कुछ टाइम वेस्ट किया तो ये कुछ इसका ग्राफ कहाँ पे ऐसे आ गया। लेकिन यहां तक भी टाइम तो मतलब जैसे कहने मतलब है किसी ने गाड़ी स्टार्ट करी लेकिन गाड़ी चलाई नहीं, मतलब गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है ना, तो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई लेकिन टाइम तो टेक कर ही रहा है वो, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो तब भी 0 थी और अभी भी 0 है। तो यानी ये जो यहाँ की जो तुम्हारी वेलोसिटी है ये क्या आ गई, इसको u, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हैं, u मान लेते हैं। उसके बाद बाकी अब क्या हुआ, अब हमारी वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज आया और तो हमारी जो अब यहां से हमारे में चेंज आया भाई, टाइम वेलोसिटी भी हमारी बढ़ रही है, वेलोसिटी भी इधर हमारी बढ़ रही है तो उसके साथ हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है। तो अब देखो अगर हमारा अभी तक कोई चेंज नहीं आया था, टाइम बढ़ता जा रहा था, अब हमारा वेलोसिटी बढ़ी है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा है हमारी गाड़ी कुछ ऐसे भागेगी भाई, टाइम में भी चेंजेस आएंगे और वेलोसिटी में भी चेंज आएंगे। टाइम में भी देखो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में भी देखो चेंज आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, देखो वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा था लेकिन टाइम पर कोई चेंज आ रहा था, नहीं आ रहा था, टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो अब देखो ये जो हमारा यहाँ पे है, अब इससे देखो एक ग्राफ बना है, अब यहाँ बनाते चले, मान लास्ट इस जगह से मान लेते हैं। तो देखो ये एक हमारा रेक्टेंगल बना कि नहीं, अगर हम इन सबको रफ कर दें, इन सबको रफ कर दें तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बना, ठीक है। अब ये जो हमारा रेक्टेंगल बना है और ये हमारा मेन ग्राफ है, देखो वेलोसिटी में चेंज आया, टाइम इक्वल टू चल रही, पहले हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब फाइनल वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, कर्व ग्राफ बनेगा, मतलब थोड़ा सा टेंजेंट बनेगा। नहीं तो अगर कोई चेंज नहीं आता तो हमारा एक ग्राफ, ठीक। ये बताओ वेलोसिटी हमने किस एक्सिस पे ले रखी, वेलोसिटी हमारी इधर है और टाइम हमारा इधर है, ठीक। तो अगर मैं इसको BC को मान लूं टाइम, तो हमारा एक्सीलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम इसी एक्सीलरेशन को हम इसके टर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे भाई, देखो वेलोसिटी हमारा किस एक्सिस पे है, एक ये भी है एक ये भी है, दोनों सेम चीज है, तो चाहे हम CD लिखें चाहे AB लिखें, तो यानी वेलोसिटी की जगह हम मान लो लिख देते हैं CD लिख देते हैं, क्योंकि CD और AB दोनों इक्वल है। अब दूसरा यहाँ पे टाइम है, टाइम हमारा है BC और AD, तो टाइम के चाहे हम AD लिख दें और चाहे BC लिख दें, तो टाइम की जगह हम लिख दे रहे हैं BC। तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया किसके, ग्राफ के, ठीक है, कि हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरा इसी का, अब हमारे पास ये आ गई कंडीशन। अब देखो वेलोसिटी, अब यहाँ पे ये देखो जो हमने वेलोसिटी ले रखी है, और इसी से ही अगर हम एक चीज और चलें, अब देखो अगर हम एक्सीलरेशन लेते हैं तो ये हमारा टाइम का है, ये वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी और टाइम हमारा मिला के हमको कौन सा ग्राफ दे रहा है, ये वाला, ये दे रहा है हमको, क्योंकि यही टेंजेंट तो मिलेगा भाई, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल इसका यही मिलेगा और ये एक राइट एंगल बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो अब हमारी इतनी चीजें बन गई हैं, तो अब दूसरी चीज है हम इस फॉर्मूले को कैसे हम ड्राइव करें, ठीक है। अब ड्राइव करने के लिए देखो, अब हमारे पास बताओ, अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी को ही लिखें तो वेलोसिटी इक्वल टू हमारे पास बनेगा, तो हमारी ये बन गई अब फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन हमारा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को देखो हमने कैसे लिखा है, सम में लिखा है ना, वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और AT, ठीक। अब हम वेलोसिटी के टर्म में चल रहे हैं, तो वेलोसिटी में ये देखो, अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो देखो ये इस पूरी लाइन में हमारा क्या है, वेलोसिटी ही है,
और इधर से भी देखो हम चले तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस जगह से लेकर पूरा इस जगह तक हमारी वेलोसिटी है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका नाम ये लिखूं, अब जैसे इस पॉइंट का मैंने नाम नहीं दिया है, इस पॉइंट का नाम मैं लिख दूं O और E। तो ये बताओ अगर मैं इसको लिखूं कि यहां पे मैं लिख दूं DC ये और ये DC प्लस CE, इन दोनों को मिलाकर हमारा वेलोसिटी पूरा बनना है कि नहीं बनना है। अभी देखो यहाँ इनिशियल से लेकर यहाँ तक जब हम चले तो DC प्लस CE हमारा मिला के वेलोसिटी बनना है। अब ये बताओ हम CE की जगह U लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे हमने CE की जगह U लिख दिया और CE की जगह U क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो जो हमारा CE है और OB है ये दोनों को मैंने क्या मान रखा है, U मान के रखे हैं। तो हमने CE की जगह क्या लिख दिया, DC प्लस U, CE की जगह मैंने लिख दिया U। अब देखो ये जो DC है, अच्छा ये बताओ अब यहाँ ये DC है, अब हमारे पास देखो इक्वेशन 2 मिल गई। अच्छा बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हमको कोई चीज कॉमन मिल रही है। अच्छा बताओ यहाँ पर भी DC लिखा है, यहाँ पर भी DC ही लिखा है कि नहीं। ये देखो चाहे हम CD लिखें चाहे DC लिखें दोनों चीजें सेम है। अब ये बताओ अगर मैं इस इक्वेशन को DC के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। अब DC के टर्म में कन्वर्ट करता हूं, देखो कन्वर्टिंग द इक्वेशन 1, कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन 1 को। अब कन्वर्ट करेंगे, देखो BC हमारा क्या है, BC हमने इस एक्सिस पे लिया है तो इस एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है ना। तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, यानी A इक्वल टू CD अपॉन टाइम। ठीक, अब देखो ये हमारा जो BC है, BC की जगह मैंने टाइम लिख दिया और CD के टर्म में अगर हम चलेंगे तो इसको लिखें अगर हम आगे कि CD इक्वल टू, ये इधर देखो डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं। CD हमारा 80 के टर्म में आ जाएगा। तो अब ये जो हमारा फाइनल बना थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर अब हम CD की वैल्यू की पुट कर देंगे। अब ये CD की वैल्यू हमारे पास 80 आई है, ये मत लिखो, CD की वैल्यू 80 आई है। अब ये जो हम CD है, इस CD की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अब यहां पे हम इस चीज को यहां लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देंगे। अब इक्वेशन 2 हमारी है क्या भाई, V इक्वल टू DC प्लस CE। अब हमारे पास जो है, अब हम V इक्वल टू, और नहीं ये मान रखी थी, यहाँ पे हमारी थी U, क्योंकि सेकंड हमने U लिख दिया था। अब DC, अब देखो DC और CD, अब हमने यहाँ पे DC की जगह हम 80 लिख दें, क्योंकि CD या DC जो है वो इक्वल है 80 के। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख दें 80, तो 80 प्लस U बन जाएगा। और हमको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि 80 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि DC इक्वल टू 80 है, और वो कहाँ, वहां पे हमने निकाल रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिखा है। अब देखो इसको हम अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज करने पर V इक्वल टू U प्लस 80 बन गया। और यही हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है। अब देखो न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन भाई बनी कहां से, अब देखो यहाँ फिर से, तो फर्स्ट लॉ इक्वेशन थी पहले हमारी इक्वेशन, ये हमको यही प्रूव करना था, देखो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया। अब देखो ये बना गया, तो फर्स्ट हमने क्या किया, y एक्सिस पे हमने क्या लिया, वेलोसिटी को, और x एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम को। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 रहने दी, लेकिन टाइम हम चेंज कराते गए। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 रहने दी, तो कुछ देर तक 0 थी, तो जहां तक 0 थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो यहां लिख देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने क्या माना, स्मॉल u। और जो हमारे और उसके बाद जो हमारे जो मेन वेलोसिटी बनी
इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखे जो हमारी टोटल वेलोसिटी थी यहां से यहां तक, तो टोटल जो हमारी वेलोसिटी थी वो इक्वल टू क्या थी हमारी भाई, उसको हमने मान लिया, या फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने v मान ली, ये चीज। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 ही रखी हुई। अब यहां से क्या हुआ, मैंने टाइम के साथ मैंने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, तो जब टाइम के साथ मैंने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया तो हमको एक ग्राफ मिला, और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया है, फर्स्ट लॉ इक्वेशन फॉर्म की है। अब फर्स्ट लॉ इक्वेशन देखो, सबसे पहले हमको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है कि एक्सीलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो अगर हम इस वाले ग्राफ में चलें, इस वाले ग्राफ में चले, तो वेलोसिटी हमने कहा, वेलोसिटी हमारी कहां से स्टार्ट हुई है, सी से, डी से, तो हमने लिखा सी डी। और टाइम हमारा कहां पर है, टाइम हमारा बीसी एक्सिस पर है, बीसी टाइम यही है हमारा, तो बी से सी गए तो टाइम, तो इसीलिए हमने टाइम की जगह बीसी लिख रखा है। उसके बाद अब हमारे अगले पे, तो हमारे अगले पे तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू, अब वेलोसिटी जो है वो हमारी, वो पूरी यहां से इस जगह से लेकर के पूरी यहां तक, ये जो है ये पूरी हमारी वेलोसिटी, ठीक। अब यहां से यहां तक पूरी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी जो है सी डी या डी सी प्लस सी, ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हमारी जो वेलोसिटी थी, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, स्टार्ट हमने यहां से करी है और यहां तक गए हैं, ठीक। अब यहां से यहां तक जाने में ये वाली वेलोसिटी प्लस ये वाली वेलोसिटी, दोनों को सम किए ना, ये वाली और इसके बाद ये वाली, दोनों मिला के, तो यहां से यहां तक देखो हमारी क्या है, डीसी है और उसके बाद सीई है। तो अगर मैं v लिखना चाहूं ये पूरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू डीसी प्लस सीई लिख दिया हमने। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जो सीई है, सीई को हमने क्या मान रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u मान रखा है, तो सीई की जगह हमने क्या रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी u रख दिया। अब यहाँ पे इसको हटा के इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैंने रख दिया u, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, जो हमने पहले इक्वेशन 1 थी उस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो हमारे पास नया चीज आई वो हमारे पास क्या आई, कि डीसी या सी डी इक्वल टू हमको मिला 80। अब हमने क्या किया, ये जो हमको फर्स्ट इक्वेशन से जो हमको सी डी की वैल्यू मिली है 80, वो वैल्यू मैंने उठा के किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। ये देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जब मैंने वो वैल्यू रख दी, तो देखो यहाँ पे 80 हो गया। अब हमारे पास फार्मूला मैंने उसको रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 जो हमारा मिला, यही हमारा प्रूफ हो गया, तो ये हेल्स प्रूफ हो गया। तो ये होता है हमारा इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन।